हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोग का सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संविधान है, ठीक है ना, उसको कैसे बनाया गया है उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान कैसे बना, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन 1946 अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। जो हमारे देश का संविधान बना था उसके लिए एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। उसके रिकमेंडेशन पे 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। इस द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर नॉट सेलेक्टेड प्योरली और पार्टी बेसिस बट वेयर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जो इसके मेंबर बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना, वो किसी पार्टी के आधार पे नहीं बनाए गए थे। उनको इतना नॉलेज था कि वो अपने इंडिया के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। दे रिप्रेजेंटेड ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपुल। वे भारत के सभी नागरिकों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट। जो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो जवाहरलाल नेहरू, आपको भी पता होगा। और जो हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। इसके बाद द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय अ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना, प्रारूप समिति उसको बोलते हैं। उसके अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर थे, उन्हीं के देख रेख में, ठीक है ना, इसको क्या किया गया था ये कमेटी बनाई थी, इनके अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का। इट टुक 2 years। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जितना समय लगा वो आपका क्या, 2 years 11 months एंड 17 days। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान बना कितने दिनों में बना था, 2 साल 11 महीने और 17 दिन में बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है ना, उसी ने फाइनलाइज किया था, लास्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने के बाद, ठीक है ना। द फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल। जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो पूरा जब कंप्लीट हो गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, तो 395 अनुच्छेद या आर्टिकल थे, ठीक है ना उसमें। और 8 क्या थे, शेड्यूल्स थे, उसके भाग थे। A total of over 7,000 amendments were proposed and 2,473 amendment। इसमें क्या है, इसमें जो 7,000 अमेंडमेंट्स, यानी कि 7,000 जो अमेंडमेंट, यानी कि जो बदलाव होने के थे वो उसमें प्रपोज किया गया था। उसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स वेयर एक्चुअली मूव्ड एंड डिबेटेड। और इसमें से 2,473 जो अमेंडमेंट था, ठीक है ना, बिलों में बदलाव करने का जो वो था, वो डिबेट के माध्यम से, यानी चर्चा करने के बाद उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको। ऑल दिस प्रोसेस शोज द सीरियसनेस विथ विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के समय ये सारी चीज़ों को सीरियसली सोचा गया था, ठीक है ना, एकदम गंभीर रूप से। इट वाज ट्रूली अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन विच ऑल वॉइसेज वेयर हर्ड। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, ठीक है ना, इसमें सभी की बातों को सुना गया था। इवन द कॉमन पीपुल वेयर अलाउड टू रेज देयर वॉइस थ्रू द मीडिया। इसमें जो लोग थे, कॉमन पीपुल थे, ठीक है ना, उनको ये अलाउ किया गया था कि वो क्या करें, अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को क्या करें, तो मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाएं, जनता को भी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ, ठीक है ना, उसके बाद उसको कब पास किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको पास किया गया था, ठीक है। लेकिन लागू कब किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। द डेट 26 जनवरी वाज chosen फॉर इट्स enforcement because it was on this date 20 years earlier that the Indian National Congress had adopted the resolution of on Purna Swaraj or complete independence, and after 1950 this day is celebrated as the Republic Day। और इसका जो डेट पड़ा था 26 जनवरी को, इसको क्यों लॉन्च किया गया था, इसको क्यों लागू किया गया था, उसके पीछे ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है ना, वो 20 साल पहले, यानी कि 1926 में, ठीक है ना, उसने एक पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उसी दिन को क्या किया गया था,
रिपब्लिक डे के तौर पे मनाने का फैसला किया गया था, सेलिब्रेट करने का। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो हमारे संविधान का क्या विजन था, इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। ये नेसेसरी कम सबके लिए था कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो क्या करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसके लिखे हुए और उसकी आत्मा को क्या करेगा, वो नेसेसरी उसका पालन करना है उसको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो भारत का संविधान है वो क्या है, सुप्रीम लॉ है, यानी सबसे बड़ा कानून है वो। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑन विच ऑल रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज आर मेड इन द कंट्री। इसी के माध्यम से हमारे जो इंडिया में जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं और जो भी लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाने जाते हैं, सब इसी के आधार पर बनाया जाता है। द अल्टीमेट एम ऑफ विच ऑल इज द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपुल। ये क्या करता है, भारत को क्या एक बेटर बनाने का और वेल बीइंग बनाने के, लोगों को बनाने का एक जरिया है। विच इज द बेसिस ऑफ द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन दैट द पीपल ऑफ इंडिया सीक टू अचीव। इसको बनाने के बाद जो भारत के लोगों का सपना था, जो एस्पिरेशन था, वो क्या हुआ, पूरा हुआ, उसको पाया उन्होंने। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट फोर्थ सर्टेन बेसिक विजन विच वी कैन सी इन इट्स प्रियम्बल। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेट किया गया था उसका जो बेसिक विजन था, ठीक है ना, वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, जो संविधान की का प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, यानी कि प्रस्तावना, उसमें उसका पूरा बेसिक विजन देखने को मिलता है। द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रियम्बल है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है, किसका, भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन है। उसको आप पढ़ लेंगे प्रस्तावना को, उसके प्रियम्बल को, तो आप पूरे संविधान को आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। ठीक है ना। द मेन एम्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल विच द पीपुल ऑफ इंडिया एस्पायर टू अचीव। और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव थे, एम्स थे, ठीक है ना, एम जो भी प्रिंसिपल थे, वो सब लोगों, इंडिया के लोगों को एस्पायर करने के लिए, ठीक है, एंड विच द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग एनी लॉज। और इसको जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, इसका क्या करेगी, पालन करेगी। इसके कानूनों को बनाया, जब बनेगा, फ्रेम होगा, तो उसको क्या किया, उसका पालन किया जाएगा। वी कैन स्टडी द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब जो भी मेन मेन विजन थे हमारे संविधान के, ठीक है ना, उसको हम जो कुछ ऐसे पॉइंट में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।